जब भी बात आई है, एक नाम जो आपके जहन में आता ही है या आपने सुना होता है या आपने उनका कोई काम देखा होता है, वो है अजोका थिएटर। सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोग इनके काम, अगर काम से नहीं तो नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ हैं। और अगले साल अजोका थिएटर 40 बरस का हो जाएगा। तो लिहाजा कुछ अरसे से हम बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान, कराची में इस वक्त पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, तो कैसे हो सकता है कि थिएटर फेस्टिवल हो रहा हो और अजोका थिएटर बीच में परफॉर्म? कल रात अजोका ने एक खेल पेश किया, अन्नी माई द सुफना, मतलब कि ब्लाइंड ओल्ड वुमेन्स ड्रीम, और आज भी एक खेल पेश किया जाएगा। वैसे ओवरऑल इस फेस्टिवल अजोका थिएटर पे बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर। थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी खदमात हैं थिएटर के लिए, टेलीविज़न के लिए, फिल्म के लिए। कैसा रहा कल का खेल? बहुत खूब। जैसे कि कहा जा रहा था कि ये अजोका एक पंजाबी थिएटर ला रहा है कराची में, तो वहाँ पर जब शुरू हुआ तो लैंग्वेज बिकेम इमटेरियल, क्योंकि थिएटर की अपनी ज़ुबान होती है और थिएटर का अपना एक मीडियम है। सो इट वाज अ प्ले ऑन ए सैड थीम, पार्टीशन से रिलेटेड। वो लोग जो पार्टीशन में पीछे रह गए और माइग्रेट नहीं किया डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, उनकी कहानियाँ थी बेस्ड ऑन सम ट्रू स्टोरीज, लेकिन प्रेजेंटेड नॉट इन ए डिप्रेसिंग वे बट इन ए वेरी डिलाइटफुल वे विद म्यूजिक एंड डांस एंड ह्यूमर, गिविंग होप रादर देन डिप्रेसिंग पीपल। तो बहुत कराची के ऑडियंस हमेशा हमें बहुत अप्रिशिएट करती है, और ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर, दे वर फुल ऑफ अप्रिसिएशन। तो जब आप आ रहे थे कराची फॉर दिस फेस्टिवल, व्हाट मेड यू डिसाइड ऑन दीज टू कि इन पे हम बात करते हैं और दूसरा भी बता दीजिए करते हैं, और दूसरा है कौन है ये गुस्ताख, और जो कि ऑब्वियसली मंटो पे है। जी, असल में ये हम चाहते थे कि हम उर्दू प्लेस भी ला सकते हैं, हमारे हैं उर्दू प्लेस ज़्यादातर, लेकिन हम चाह रहे थे कि कराची की ऑडियंस को एक पंजाबी लैंग्वेज का भी, क्योंकि बाज़ लोगों के जहन में आ गया है कि पंजाबी एसोसिएटेड विद जुगत एंड मुजरा और एक बहुत लो लेवल का कल्चर है, लेकिन पंजाबी थिएटर और पंजाबी कल्चर की बहुत एक रिच और कराची में पंजाबी बैकग्राउंड बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं। हाँ, इट माइट बी द सेकंड लार्जेस्ट पंजाबी सिटी इन पाकिस्तान। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी ये है कि पंजाबी ये जो हमारा थिएटर था अन्नी माई द सुफना, इसकी थीम ऐसी है जो पीस की थीम है और हीलिंग की थीम है बिटवीन द टू कंट्रीज़, और पीपल विद इन द कंट्री, मुसलमान, हिंदू, सिख जो भी हैं, और हमारे यहाँ उसकी बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की। तो इसलिए हम प्ले लाए। दूसरा ये कि इसका जो थिएटर का स्टाइल है, ये एक हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है विद सॉन्ग एंड डांस एंड नरेटर्स, जो हमारी पुरानी रिवायत है। और दूसरा प्ले जो है कौन है ये गुस्ताख, ये आप कह लें कि एक मॉडर्न प्ले है अबाउट सादत हसन मंटो, स्पेशली हिज पोस्ट पार्टीशन ईयर, जब वो पाकिस्तान आए और कराची, लाहौर, और क्या उनकी स्ट्रगल थी, किस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगे, क्या उनके अंदर एक सफरिंग थी एज ए राइटर, एज ए बोल्ड एंड ऑनेस्ट राइटर। और एक हमारी सोसाइटी जिस तरह कंजर्वेटिव हो रही थी और जिस तरह से अदालतों में और मीडिया में मंटो को घसीटा जा रहा था, लिटरली लाहौर में रहते थे और कराची में। also the co-writer of the film मंटो जो सरमद, I was the writer। You were the writer। जी, और वो इसी प्ले के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज अ टेलीविजन सीरियल ऑल्सो, जियो में चला था, और उसके बाद फिर फिल्म तो बहुत वो हमने टीवी भी देखा हुआ है, सीरियल भी, हमने फिल्म भी देखी हुई है। एंड अगर आपसे ये चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप आज कराची आर्ट काउंसिल जाके ये खेल ज़रूर देख सकते हैं। सर 40 साल का हो जाएगा जो का, मतलब आपकी भी इतनी लंबी एसोसिएशन है। व्हाट कीप्स यू गोइंग, यू नो, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू डे एवरी डे फॉर यू, या फिर कभी होता है कि और फिर माहौल बदल रहा है, लोगों के थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं, हाउ डू यू कीप अप? जी, वैसे तो 40 साल बड़ी एक सिग्निफिकेंट एक एज होती है जिसमें लोगों को बड़े दर्जे मिलते हैं नबूवत के और सूफीज़म के और तपस्या। तो ये 40 साल की तपस्या जो है वो आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि दिस इज़ अ जॉब विच हैज़ टू बी डन
पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके कल्चर, उनका परफॉर्मिंग आर्ट्स की ट्रेडिशन कितनी रिच है और हाउ थिएटर कैन बी सोशली मीनिंगफुल ऑल्सो, कि इसमें महज तफरीह नहीं होती बल्कि इसके अंदर एक मैसेज कह लें और अपने कल्चर की सेलिब्रेशन कह लें। तो हमें तो नहीं लगा कि कोई जनरेशन चेंज हुई है, पाकिस्तान बहुत बदल गया है। लेकिन आज भी अभी हमने इस्लामाबाद में हमारा प्ले था बुल्ले शाह पे बुल्ला, लाहौर में किया है। मोस्टली यंग पीपल full of appreciation and willing to relate to our culture and our theatre. So लोगों की appreciation that is the first thing which keeps us going. और दूसरे जितने challenges हों, जितने हालात मुश्किल हों, तो उतना मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जितने हालात मुश्किल हों, तो अभी हालात उस किस्म के हैं जहाँ बहुत से लोग थिएटर को भी नहीं मानते। मतलब वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, देयर इज़ अ होल मूवमेंट अबाउट दैट एज वेल, कि ये निगेट करते हैं कि ये चीज़ें हमारी नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आई हुई हैं। वो ज़्यादा इट्स पिकिंग अप स्टीम ओवर द ईयर्स। कभी कभार बहुत से थिएटर गोअर्स और परफॉर्मर्स ये कहते हैं कि पहले ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, एक्सेप्टेंस थी, अब चैलेंजेस ज़्यादा हैं। डू यू फील द सेम? एक्चुअली पाकिस्तान इज़ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। जो आप कह रही हैं वो भी एक लोग हैं जो ज़्यादा एक आप कह लें कि फंडामेंटलिस्ट हो रहे हैं या ज़्यादा नैरो माइंडेड हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है वो तो दे आर ओपन, वो इस ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और वो तो जब हम आते हैं थिएटर के अंदर तो वी कैन सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। मेरा ख्याल है कि अगर थिएटर को बतौर थिएटर पेश किया जाए, जो भी उसकी थीम है, जो भी उसकी स्टोरी है, उसकी थिएट्रिकलिटी हो, उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू हो, एस्थेटिक वैल्यू हो, तो इवन वो लोग जिनको टारगेट कर रहे होते हैं वो भी बैठ के एंजॉय करते हैं। हमारा एक प्ले है ज़रा कंट्रोवर्शियल सा था, बुर्का वगेंजा, जिसमें सब एक्टर्स ने मेल और फीमेल उन्होंने बुरके पहने हुए थ्रू आउट। इट वाज ए कमेंट कि हम चीज़ों को छुपाते हैं, सामने नहीं लाते, एक मेटाफोरिकल। उसमें बुरका वेयरिंग ख़वातीन आती थी, दे हैड ए ग्रेट टाइम, क्योंकि हमने इस तरीके से पेश किया था कि जजमेंटल नहीं है, प्रोवोकेटिव नहीं है, किसी को ऑफेंसिव भी ना लगे और बात भी हो जाए, ऑफेंस भी ना हो और बात भी हो जाए। यही थिएटर की दैट्स द आर्ट ऑफ थिएटर एंड आप उसमें माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। दैट इज ऑल द टाइम आई वी हैव। इट वाज ग्रेट टू हैव यू ओवर। शाहिद नदीम साहब, अजोका थिएटर के फाउंडिंग मेंबर।